हेलो साथियों, मैं जय सर आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही शानदार होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए मेरे साथी जुड़ते हैं एक नए सेशन में, शानदार सेशन में और बहुत ही बेहतरीन सेशन बच्चे। आज हम लोग स्टैटिक जीके में एक साइंस का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भैया विटामिन और उनके रासायनिक नाम, साथ साथ में उनके स्रोत और उनसे होने वाले रोग कौन कौन से हैं। समझ रहे ना? तो चलिए मेरे प्यारे भाई, देर ना करते हुए हम लोग सीधा चलते हैं भैया। वन शॉट में इसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा, बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे प्यारे भाई इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से। ठीक है भाई, चलिए आप सबके लिए ऐसे मज़ेदार शानदार तरीके से हम सेशन लेके आते रहेंगे भाई। ठीक है, जो आपके लिए SSC GD और अन्य एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर मेरे भाई हम लोग बात करें भाई यहाँ पर कि जो है विटामिन की बात की गई भैया, विटामिन की खोज किसने किया है? सबसे पहले अगर बात कर लीजिए विटामिन की खोज किसने किया है, विटामिन की खोज की अगर बात करें भैया तो फंक ने किया है। किसने किया है? फंक ने किया है। 1911 में इसकी खोज की है। ठीक है ना, विटामिन की खोज फंक ने किया था। फंक नामक वैज्ञानिक ने किया है। इसकी खोज 1911 में की गई है। ठीक है ना भाई। अच्छा, आगे की अगर हम लोग भैया बात करें, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फंक नामक वैज्ञानिक ने किया है। ठीक ना, अगर इसके आगे की हम लोग बात करें तो जो विटामिन होते हैं ना बच्चे, विटामिन में कैलोरी नहीं पाई जाती है। हाँ, जबकि ये उपापचय का काम करते हैं, मतलब शरीर में जो पाचन क्रियाएं होती हैं उनको संतुलित करने का काम करते हैं, साथ साथ में रक्षात्मक काम करते हैं, मतलब ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। समझ रहे हैं? कौन? आपके जो ये विटामिन होते हैं। समझ रहे ना? तो चलिए भाई हम लोग बात करते हैं विटामिन, कौन कौन से विटामिन हैं, इनके रासायनिक नाम क्या हैं, इनसे रोग क्या क्या हो सकते हैं, साथ में इनके स्रोत क्या क्या मिल सकते हैं। तो कभी कभी स्रोत से भी प्रश्न पूछ लेता है, तो इसलिए आपको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई। ठीक है, देखिए भाई सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पे रखा है रेटिनॉल, विटामिन ए। बच्चे विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। एक्चुअली इसमें मैंने एक साथ कंप्लीट कर दिया क्योंकि ऐसे ही कभी कभी पूछता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम भैया क्या है? रेटिनॉल है। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं मेरे प्यारे भाई? तो ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है रतौंधी रोग। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप यही याद रखेंगे, ठीक ना, कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। इसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं भैया? गाजर हो सकता है, हरी सब्जियां हो सकती है, दूध, मक्खन, अंडा आदि होता है। लेकिन आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से दो चीजें ध्यान रखना, गाजर और हरी सब्जियां। अक्सर आपने सुना होगा कि गाजर खाने से आंखों को रोशनी मिलती है। गाजर खाने से आंखों को रोशनी मिलती है। क्यों? क्योंकि भैया विटामिन ए पाया जाता है गाजर में। क्या पाया जाता है? विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो क्या करता है? आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है भैया थायमिन। अगला आता है थायमिन। थायमिन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। B1 का रासायनिक नाम क्या है भैया? थायमिन है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। और थायमिन से बचे, यानी विटामिन B1 से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। आप सबने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते हैं, बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चे। इसका स्रोत क्या होता है? इसका स्रोत होता है अनाज। ठीक है ना, अनाज का मतलब गेहूं, चावल, ये सब इसके क्या होते हैं? स्रोत होते हैं। फलियां होती है, सोयाबीन होता है, और दूध। ठीक ना, और दूध, ये इसके मुख्य स्रोत होते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, थायमिन, विटामिन B1 के रासायनिक नाम। ठीक है, चलिए अगला भैया है रिबोफ्लेविन। ठीक ना, रिबोफ्लेविन ये होता है B2 का नाम। ठीक ना, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। ठीक ना भैया, इसका होता है रिबोफ्लेविन या फिर राइबोफ्लेविन होता है इसका नाम, राइबोफ्लेविन। ठीक ना, राइबोफ्लेविन। ठीक ना, फ्लेविन इसका रासायनिक नाम होता है। और इससे जो रोग होता है भैया, क्लोसिस नाम का एक रोग होता है। इससे क्लोसिस नाम का इसका रोग होता है विटामिन बी से। ठीक ना, या फिर आप लोग यहाँ पे एक और कह सकते हैं, क्लोसिस जो रोग होता है ना, इससे बच्चे त्वचा फटना होता है। इससे क्या होती है? त्वचा फट जाती है, त्वचा फट जाती है। ठीक ना, त्वचा का फटना। ठीक ना, त्वचा का फटना ये किससे होता है? तो ध्यान रखिएगा, राइबोफ्लेविन के नाम से रोग, विटामिन है B2। ठीक ना, इससे ये रोग होता है। ठीक ना, त्वचा का फटना। इसके लिए जरूरी चीजें क्या हैं? स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? पनीर हो सकता है, अंडे हो सकते हैं, ईस्ट हो सकता है, दाने के जैसे आता है ईस्ट, साथ ही साथ मांस, हरी सब्जियां, हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जियां इसके स्रोत हो सकते हैं। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे भाई। अभी आपको हम एक याद कराने की लॉजिक बता रहे हैं, लेकिन पहले एक बार आप लोग कंप्लीट करके देख लीजिएगा। फिर बच्चे क्या है? निकोटीन। ठीक है ना, निकोटीन। निकोटीन जो है ये आपका है B3 का नाम। ठीक है ना, ये किसका भी है? B3 का।
B3, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? निकोटीन है। B3 का रासायनिक नाम क्या है भैया? B3 का रासायनिक नाम क्या बच्चे? ध्यान रखिएगा, निकोटीन, ठीक ना। और इससे कौन सा रोग होता है? तो इससे पेलाग्रा रोग होता है, ठीक ना। B3 से कौन सा रोग होता है? तो पेलाग्रा रोग होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी त्वचा का दाद होता है, ठीक ना। और बच्चे इसमें ध्यान रखना, मांस, मछली, अंडे और ईस्ट इसके क्या होते हैं? इसके रासायनिक स्रोत होते हैं। किसके? आप लोग ध्यान रखेंगे, विटामिन B3 के। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? निकोटीन, ठीक है। अब देखिए, मेरे याद करने के तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ए से याद रखिएगा रेटाइन, एरे, ऐसे कहते हैं ना, एरे सुन, एरे सुन, तो ए रे से हो गया रेटिनाल, ए रे से हो गया रेटिनाल, ठीक। फिर दूसरा क्या था? B1 है 1, तो बेरी। देखिए यहाँ पे 1 है, लेकिन बेरी आपको 2 टाइम कहना है। कितने बार कहना है? 2 टाइम। तो B1 से बेरी। राइबोफ्लेविन से क्या हो गया बच्चे? राइबोफ्लेविन का जो रासायनिक नाम है, सॉरी, B2 का रासायनिक नाम क्या हो गया? राइबोफ्लेविन, B2, ठीक है ना, B2 राइबोफ्लेविन, ये थोड़ा सा आप लोग याद करना पड़ेगा B2 वाले को, ठीक है ना। और B3 की बात करें, 3 का मतलब होता है भैया 3, ठीक ना। 3 का मतलब आप क्या कह सकते हो? B3। मेरी बात समझिए ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे आपका लिखा है यहाँ पे क्या? B3, ठीक ना। क्या लिखा है? B3, तो 3 में ना आ रहा है ना, तो ना से क्या हो गया? निकोटीन। B3 में क्या होता है? ना से होता है निकोटीन, ना से क्या होता है? निकोटीन। तो 3 से क्या हो गया? निकोटीन, ठीक। फिर से आप लोग याद करिए, ए से हो गया रेटिनाल, रे से हो गया रेटिनाल। B1 बेरी 2 टाइम कहना है, ठीक ना। और B3 का राइबोफ्लेविन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 3 मतलब B3 से ना से हो गया आपका क्या? निकोटीन, ना से क्या हो गया? निकोटीन, ठीक ना। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, शानदार तरीके से। आगे चलते हैं भैया, ये आप लोग देख लीजिएगा इसको अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग बात करते हैं भैया, नेक्स्ट आता है आपका। इसमें अगर हम भैया ध्यान से देखें मेरे प्यारे साथी, ध्यान से देखिएगा, अगला आपका जो दिया हुआ है यहाँ पे पायरिडॉक्सिन दे रखा है भैया। क्या दे रखा है? पायरिडॉक्सिन दे रखा है। ये B6 का रासायनिक नाम है। B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन भैया, ठीक ना। पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, पायरिडॉक्सिन B6 का रासायनिक नाम है। इससे जो रोग होता है B6 से, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, जो B6 से रोग होता है ना भैया, वो होता है रक्त क्षीणता, ठीक ना, रक्त क्षीणता। या यहाँ पे एक और होता है, एनीमिया होता है। एनीमिया नाम का एक रोग होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एनीमिया नाम का रोग होता है किससे? B3 से, ठीक है ना, B6 से। एनीमिया नाम का, एनीमिया, ठीक है ना, एनीमिया नाम का रोग होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। किससे होता है? B6 से होता है, ठीक है भाई, B6 से होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन होता है। क्या होता है भैया? B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसमें बच्चे क्या क्या मिलेंगे? इसमें मांस, ठीक है ना, अंडे, ये सब इसके क्या होते हैं? विशेष करके स्रोत होते हैं। आ रही बात समझ में? सॉरी, इसमें नहीं है, ये यहाँ पे दूध, ईस्ट, अनाज से लगभग उसमें कुछ यही है जिनके विशेष करके हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी सब में जो स्रोत है वो लगभग एक जैसे ही होते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए, अगला आता है बच्चे पैंथोथेनिक, ठीक ना। ये होता है B5 का रासायनिक नाम। ये किसका होता है भैया? B5 का रासायनिक नाम होता है। B5 का रासायनिक नाम होता है, पैंथोथेनिक नाम होता है, ठीक ना। पैंथोथेनिक नाम होता है, जिससे चर्म रोग होता है। इससे कौन सा रोग होता है भैया? इससे चर्म रोग होता है। ध्यान रखेंगे, इससे कौन सा रोग होता है भैया? चर्म रोग होता है, ठीक ना। और दूसरी चीज में मंद बुद्धि, यहाँ पे बुद्धि, वृद्धि कम या बुद्धि कम होती है, ठीक ना। इसमें मंद बुद्धि भी लिख लीजिएगा, मंद बुद्धि, ठीक है। इससे कौन सा रोग होता है? मंद बुद्धि का भी रोग होता है। किससे? विटामिन B5 की कमी से, ठीक है ना। इसके स्रोत क्या है? अंडे, दूध, मांस और मूंगफली, ठीक है ना। अगर देखा जाए भाई, तो आप लोग एक चीज समझना, 100 ग्राम कच्ची मूंगफली की बात करें, 100 ग्राम कच्ची मूंगफली की बात करें मेरे प्यारे भाई, 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है। 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है, ठीक ना। 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है, समझ रहे हैं? प्रोटीन होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मतलब 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर क्या होता है भाई? प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो अगर आप दूध नहीं पी सकते तो मूंगफली खा सकते हैं, समझ रहे हैं? अगला आता है भैया बायोटिन।
ठीक है। अगला हम लोग बात करें मेरे प्यारे साथी तो अगला आता है बायोटिन। और बायोटिन जो होता है ना ये B7 का होता है। किसका होता है? B7 का रासायनिक नाम है B7 का। इससे होता है चर्म रोग, बालों का झड़ना, बालों का झड़ना, बाल का सफेद होना B5 की कमी से होता है। B5 की कमी से बाल का सफेद होना। इसमें अगर आप लोग चीज़ों की कमी कर रहे हैं, प्रोटीन की कमी हो रही है तो आपके बाल क्या हो जाएंगे? सफेद हो जाएंगे। और अगर बायोटिन B7 की कमी हो जाएगी तो आपके क्या हो जाएंगे? बालों का झड़ना हो जाएगा, ठीक ना, बालों के झड़ना शुरू हो जाएंगे। चर्म रोग भी इसी में आता है, ठीक ना, चर्म रोग भी होता है भैया, ध्यान रखिएगा। दूसरा एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा, लकवा, लकवा जिसको कहते हैं ना लकवा मारना, ठीक ना, लकवा मारना भी B7 की कमी से हो सकता है, ठीक ना। इसके भी जो आपके स्रोत हैं वो मांस है, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल आदि हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फल है, फल आप लोग ध्यान रखिए कि फल वगैरह इसमें बेहतरीन तरीके से खाए जाते हैं तो आपको इस चीज़ की कमी नहीं होगी, समझ रहे हैं, किसकी? B7 की। आगे बात करते हैं भैया फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल की अगर हम लोग बात करें भैया, फोलिक अम्ल किसका रासायनिक नाम होता है? तो ये B11 का होता है भैया। किसका होता है? B11 का रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल। B11 का रासायनिक नाम होता है B11 का रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे साथी? तो अच्छा, अगर भैया बात समझ में आ रही है तो प्लीज़ मेरे प्यारे साथी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट से भाई साहब ये चैनल अच्छे से काम कर रहा है भाई, ठीक है। चलिए, तो फोलिक अम्ल की बात करें, B11 है रक्त क्षीणता। इससे क्या होता है भैया? रक्त क्षीणता होती है, कुंठित वृद्धि होती है, मतलब वृद्धि क्या हो जाती है? कुंठित हो जाती है, मतलब जैसे कि बौनेपन का शिकार हो जाना, समझ रहे हैं। हरी पत्तियां, फलियां, ईस्ट, मांस, अंडे आदि इसके क्या होते हैं? मुख्य स्रोत। जिसे यहाँ पर रख दिया गया हरी पत्तियां, तो हरी पत्तियां इसकी विशेष करके स्रोत होती हैं, किसके? फोलिक अम्ल की भाई, फोलिक अम्ल की विशेष करके स्रोत होती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा भाई। इससे बहुत शानदार भाई, इससे ध्यान रखिएगा। पेचिस नाम का भी रोग होता है, किससे होता है? पेचिस नाम का रोग होता है, पेचिस। पेचिस रोग भी किससे हो जाता है? B11 की कमी से होता है, विटामिन में B11 की कमी से। अच्छा, रोग की इसीलिए यहाँ पर रोग दिए होते हैं कि जो विटामिन होते हैं ना वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करते हैं? बढ़ाते हैं भाई, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पे है साइनोकोबालिन। साइनोकोबालिन है ये B12 है। ये B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालिन। B12 जो विटामिन होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है भैया? साइनोकोबालिन है, ठीक है ना, साइनोकोबालिन, कोबालमिन, ठीक है ना। इससे रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र से प्रभावित होता है, ठीक ना, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी हो जाती है, किसमें? साइनोकोबालिन B12 की कमी से, ठीक ना, B12 की कमी से, ध्यान रखिएगा भाई। इससे भैया पांडुरोग होता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत के जीवाणु, ये सब क्या होते हैं इसमें भैया? बहुत ही इसके लिए जरूरी स्रोत होते हैं, किसके? विटामिन B12 के, समझ रहे हैं। चलिए आइए हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं इनको भी याद करने के तरीके, ठीक है। जैसे बात आती भैया B6 की, विटामिन B6, ठीक ना, पायरिडॉक्सिन। इसका क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। 6 से होता है पायरिडॉक्सिन। देखो कुछ ऐसे चीजें हैं जिनके कोई भी सिमिलरिटी शब्द नहीं बन सकता है तो उनको भैया आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। जिनके कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे विटामिन के नाम है जिनके कोई सिमिलरिटी शब्द या कोई ट्रिक नहीं बन पाई तो उनको प्लीज आप लोग याद रख लीजिएगा। जैसे B6 का पायरिडॉक्सिन, ये भैया आपको याद रखना पड़ेगा। B6 का पायरिडॉक्सिन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पैंथोथेनिक, अगर देखें भैया तो यहाँ पे लिखा है B5, है ना, B5 लिखा हुआ है। तो ये जो 5 में 5 लिखा होता है ना, 5 कैसे लिखा जाता है? 5 से लिखा जाता है, 5। तो 5 से हो गया पैंथोथेनिक, ठीक ना, 5 क्या हो गया? पैंथोथेनिक। और अभी मैंने एक चीज और बताया था, B3, 3 से होता है ना से होता है निकोटीन। निकोटीन होता है किसका? B3 का नाम। किसका होता है? B3 का नाम। ए से होता है रेटिनॉल। ए से क्या हो गया? रेटिनॉल हो गया। और B1 से क्या हो गया? बेरी हो गया। B1 से क्या हो गया? B2 का आपको याद रखना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। B2 को क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। B2 को क्या होगा? राइबोफ्लेविन होगा। B2 को क्या होगा? राइबोफ्लेविन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसी प्रकार B6 का आपको याद रखना पड़ेगा पायरिडॉक्सिन। B6 का क्या होगा? पायरिडॉक्सिन आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद पैंथोथेनिक के लिए 5 होंगे, ध्यान रखिएगा। पैंथोथेनिक जो है B5 अर्थात B5 का क्या है? रासायनिक नाम है, ठीक है। उसके बाद बायोटिन है, ठीक है ना। बायोटिन की बात करें तो भैया यहाँ पे क्या है? B7, ठीक ना, B7 अगर देखा जाए तो 7, ठीक ना, 7 लिखेंगे तो ब से हो गया बायोटिन। 7 में ब से हो गया बायोटिन। तो कुछ इस तरीके से सिमिलरिटी करके आप लोग याद रख सकते हैं। देखो मैं वो ट्रिक नहीं बताता हूँ कि ABCD लगातार आप याद कर लो उससे काम बन जाएगा। हमारी जो ट्रिकें होती हैं, आपने पीछे जितने भी हमारे ट्रिक देखे होंगे शॉर्ट में ऐसे भी, तो उनमें बच्चे एक खासियत होती है कि हम उसी से चीज़ों को बनाना सिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे कुछ भी लिखा है तो उसी से आपकी ट्रिक बन जाए, आपको एक तरफ से कोई चीज़ ना याद करनी पड़े, समझ रहे ना। एक चीज़ एक तरफ से याद करें हम चीज़ें भूल सकते हैं, लेकिन इस तरीके की चीज़ें से आप जल्दी से भूलेंगे नहीं भाई, ठीक है ना। क्लियर है? तो यहाँ 7 से 1 से हो जाएगा बायोटिन हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है बच्चे फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल
ये आता है B11, ठीक ना, B11 या B11 फोलिक एसिड हो जाएगी। इसको भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक बन नहीं पाई, ठीक है ना। तो जिनकी ट्रिक बनी उनकी तो अच्छी बात है, जिनकी नहीं बन पाएंगे कोई बात नहीं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो B11 से क्या हो जाएगा, फोलिक एसिड। और भैया B12, अगर आप देखो तो B12, यहाँ पे B12 यानी विटामिन बी की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे दे रखी है, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे दे रखी है। और सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या है कि अब तक जितने भी रासायनिक नाम आपने देखे होंगे सब में सबसे बड़ा नाम जो है वो साइनोकोबालिन का है, ठीक ना। साइनोकोबालिन में सबसे बड़े, सबसे ज़्यादा शब्द, सबसे ज़्यादा अक्षर हैं, इस शब्द में सबसे ज़्यादा अक्षर हैं, तो इसलिए आप लोग याद रखना B12 का साइनोकोबालिन, ठीक ना। साइनोकोबालिन ये आप लोग याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा अक्षर हैं और सबसे ज़्यादा संख्या भी कहाँ है, B12 में। तो B12 का हो गया, ठीक ना। B12 से कौन सा रक्त क्षीणता तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी होती है, समझ रहे हैं कि नहीं, ये बात समझ में कोई दिक्कत इसमें, अच्छे से आप लोग इसको देख लीजिएगा। आप लोग शॉर्ट स्क्रीन वगैरह लेना चाहें तो शॉर्ट स्क्रीन वगैरह भी आप लोग ले सकते हैं भाई, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने में देखते हैं क्या आता है भैया, आगे भी कुछ और हैं, यहाँ पे कुछ और विटामिन हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अगला आता है विटामिन सी। विटामिन सी का क्या होता है, स्कार्बिक एसिड, ठीक ना। इसका क्या होता है, स्कार्बिक एसिड अर्थात स्कार्बिक अम्ल कहते हैं, ठीक ना। विटामिन सी की बात करें, सी, ठीक ना, विटामिन सी स्कार्बिक ऐसे याद रखिएगा, सी स्कार्बिक होता है। इससे कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग। इसके बच्चे ध्यान रखें, नींबू वंश के फल, नींबू वंश का मतलब होता है खट्टे, कुल मिलाकर के खट्टे फल जितने भी होते हैं वो इसके क्या होते हैं, विटामिन सी के स्रोत होते हैं। विटामिन सी के स्रोत क्या होते हैं, खट्टे फल होते हैं, टमाटर होता है, आंवला होता है और सब्जियां होती हैं, खास करके इसके क्या होते हैं, स्रोत होते हैं किसके भैया, स्कार्बिक एसिड। खास करके इसके स्रोत क्या लिखोगे आप लोग, खट्टे फल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, खट्टे फल लिखेंगे। और आंवला इसका प्रचुर मात्रा में स्रोत पाया जाता है किसमें, विटामिन सी का, ठीक है। अगली बात करें बच्चे डी, विटामिन डी की बात करें तो कैल्सीफेरॉल, डी कैल्सीफेरॉल, डी का क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है भैया, कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें। इससे जो रोग होता है वो सूखा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, सूखा रोग होता है। ऑस्टियोमेल्सिया रोग होता है, ऑस्टियोमेल्सिया नाम का एक रोग होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखें, विटामिन सी से बच्चे, ठीक ना। कुल मिलाकर के इसे अगर देखा जाए विटामिन डी से ध्यान रखें भैया, विटामिन डी से बच्चे एक और है, रिकेट्स रोग होता है। बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स रोग। ये कई बार पूछा गया है कि बच्चों में रिकेट्स रोग किससे होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। मक्खन, मछली का तेल, अंडा आदि, और सबसे जरूरी चीज इसमें क्या है, सूर्य का प्रकाश। आप लोग देखते हैं, आप देखते हैं कि अभी युवाओं में भी एक ये थोड़ा ट्रेंड पे हो गया है कि हाथ पैर और ये जो गांठें होती हैं, मतलब आपके जो पैर की घुटने होते हैं, घुटने से नीचे इनमें मांसपेशियों में दर्द रहता है, हाथ वगैरह में दर्द रहता है, इन जोड़ों पे दर्द रहता है। ये भैया सबसे बड़ी जरूरी चीज़ होती, मतलब सबसे जो कमी हो रही है इसमें, हम लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी हो रही है, समझ रहे हैं। क्योंकि धूप वगैरह सही समय पे नहीं ले पाते हैं, सुबह सुबह धूप लेना बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन डी की वजह से क्या होता है चीज़ें, कभी कभी आप देखते हैं कि हाथ जो होते हैं ना, ये ऐसे बररने लगते हैं, हाथ बररने लगते हैं, है ना, ऐसे बररने लगते हैं, मतलब ऐंठने लगते हैं, जिसको कहते हैं ऐंठना, अपने यहाँ बररना कहते हैं, हमारे यहाँ ऐसे मतलब ऐंठने लगते हैं। काफ़ी समय तक ऐसे रहे, उनको आपको ऐसे ऐसे करना पड़े, दर्द होने लगता है ना, तो ये सब होता है विटामिन डी की कमी से, ध्यान रखिएगा। अगला आता है भैया टोकोफेरॉल, ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। इससे जो रोग होता है वो जनन क्षमता में कमी आ जाती है, ठीक ना। जननांग तथा पेशियां कमजोर हो जाती हैं, जननांग तथा जनन की पेशियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती हैं, जनन क्षमता में कमी आ जाती है। इसके जो स्रोत है वो तेल अर्थात वसा, कुल मिलाकर के तेल चीज जहां पर है वहां पे वसा, अंडा, ठीक ना, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन, ये सब बच्चे क्या होते हैं, टोकोफेरॉल की कमी होती है इसमें, ठीक ना। जिन विटामिन में टोकोफेरॉल की कमी होती है वो आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे भाई, ठीक ना, शानदार तरीके से। चलिए, तो ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे भाई आप सभी को, ठीक ना, टोकोफेरॉल। आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेप्थोक्विनोन, ठीक ना। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है बच्चे, नेप्थोक्विनोन होता है, ठीक ना, या फिलोक्विनोन भी होता है, नेप्थोक्विनोन भी होता है और फिलोक्विनोन, इसके दोनों नाम होते हैं, इसलिए मैंने दोनों ले लिए हैं, नेप्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन, ये विटामिन के नाम होते हैं। चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमना, अगर विटामिन के की कमी हो गई है तो अगर चोट लग गई है तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा भाई, ठीक ना। चलिए, इसके जो स्रोत होते हैं, हरी पत्तियां, सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया, ठीक ना, अंडा, ये सब इसके क्या होते हैं, आंत के बैक्टीरिया, मतलब जो जानवर होते हैं जैसे मुर्गा हो गया, बकरे हो गए, इनके जो आंत में बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो सब इसमें क्या होते हैं, बहुत
लाभकारी होते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए इसकी ट्रिक देख लेते हैं भैया क्या हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें भाई, ठीक ना, तो स्कार्बिक एसिड की बात करें तो सी से स्कार्बिक एसिड हो गया, कैल्शियम डीके जैसे कहा गया डीके, ठीक ना, डीके, डी से हो गया विटामिन डी और कैसे हो गया कैल्सीफेरॉल, डीके, ठीक ना, तो डीके हो गया कैल्सीफेरॉल। उसके बाद टोकोफेरॉल, इको टोको, तो ई से हो गया टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल हो गया। नेप्थोकिनोन, के से हो गया फिलोकिनोन या नेप्थोकिनोन, के से याद रखना, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, के से नेप्थोकिनोन या फिलोकिनोन होता है विटामिन के का रासायनिक नाम भैया, ठीक है। तो इतनी बात समझ में ही होगी आप सभी को विटामिन के बारे में, उम्मीद करता हूँ। दो बातें और फटाफट हम लोग कर लेते हैं विटामिन के बारे में बच्चे, ध्यान रखिएगा। एक होती है वसा, ठीक ना, वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक ना, और बच्चे एक होता है जल में घुलनशील, ठीक ना। तो इसमें ध्यान रखिएगा भैया, अगर जल में घुलनशील की बात किया जाए तो बी और सी जल में घुलनशील की अगर हम लोग बात करें भैया तो विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील होती है, ठीक ना। और अगर उसके बाद हम लोग वसा में बात करें तो डी के, ठीक ना, DE के, ADE के, आप लोग ऐसे याद रखेंगे, ADAK, ठीक ना, ADEK वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ADEK, और जल में घुलनशील BC, ठीक ना, BC जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है भाई। चलिए बहुत शानदार साथी, आगे हम लोग बात करते हैं, आगे क्या दे रखा है, एक और स्लाइड बची है, जल्दी से इसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे हम लोग, बहुत छोटे छोटे वीडियो आप सभी के लिए बनाते हैं, इतना अगर आप लोग देखेंगे तो आराम से चीज़ें याद हो जाएंगी आप सभी को, ठीक है ना भाई। चलिए तो यहाँ पे मेरे प्यारे भाई हम लोग बात कर रहे हैं भाई खोज और आविष्कार, कुछ खोज हैं और उनके आविष्कारक, ठीक है। जैसे खोज है विटामिन की खोज किसने किया है? फंक ने किया है, अभी आपने पढ़ा है, ठीक है ना, फंक ने किया है। कालरा एवं टीबी, ठीक ना, कालरा एवं टीबी के आविष्कार किसने किया है? कालरा रोग और टीबी रोग की खोज किसने किया है? रॉबर्ट कोच ने किया है। किसने किया है? रॉबर्ट कोच ने किया है। इसके जीवाणुओं की खोज, कालरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने किया है? रॉबर्ट कोच ने किया है। जीवाणुओं की खोज किसने किया है? जीवाणुओं की खोज एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक ने किया है, ठीक है। रेबीज का टीका लुई पास्चर ने किया है। रेबीज का टीका खोज किसने किया है? लुई पास्चर ने किया है। रेबीज का टीका किसने खोजा है? लुई पास्चर ने। मलेरिया परजीवी की खोज लेवरॉन ने किया है। लेवरॉन ने किसकी खोज किया? मलेरिया परजीवी की खोज किया है, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें पोलियो वैक्सीन की खोज किसने किया है? जोनस ई सॉल्क ने किया है। किसने किया है? जोनस ई सॉल्क ने पोलियो के टीके की खोज किया है भाई, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने किया है? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया है। किसने किया है? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया है, ठीक है। उसके बाद चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने। चेचक का टीका किसने खोजा है? एडवर्ड जेनर ने खोजा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें डीएनए मॉडल का प्रतिपादन किसने किया है? वाटसन एवं क्रीक ने किया है। वाटसन एवं क्रीक ने डीएनए मॉडल का प्रतिपादन किया है, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए एक छोटा सा वीडियो और छोटी सी पहल आप सभी के लिए, छोटी सी मेहनत आप सभी के लिए रही है। ये कैसी लगी मेहनत आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और पूरा वीडियो देखा करिएगा। मैक्सिमम 20-25 मिनट के वीडियो होते हैं, आप लोग पूरा देखिएगा। अगर कोई त्रुटि है, कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई नए टॉपिक पे चाहते हैं आप वीडियो, तो एक बार जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।